प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के दिन एक भयानक हादसा हुआ, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो गए। बीती रात 1 से 2 बजे के बीच संगम नोज पर मची भगदड़ में कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये हादसा दिल दहला देने वाला था। अब संगम नोज क्या है और क्यों हर बार यहाँ भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। संगम नोज वो जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आस्था के रूप से भी श्रद्धालुओं के लिए खास जगह है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुलने का विश्वास किया जाता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति का स्थल भी माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु अपने जीवन के दुखों और पापों से मुक्त होने की कामना करते हैं। संगम नोज पर स्नान करने का महत्व हजारों सालों से है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेला जो हर 144 साल में आयोजित होता है, इस स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। इन दिनों यहाँ लाखों लोग एक साथ आते हैं और इस जगह पर स्नान करने की अपार श्रद्धा रखते हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज पर श्रद्धालुओं की संख्या अचानक से बढ़ गई थी, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की सीमाएं भी खिंचने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां के लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया और इसी वजह से भगदड़ मच गई। प्रशासन ने पहले से ही ये अंदाजा लगाया था कि इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नोज पर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके सही तरीके से भीड़ को नियंत्रण नहीं किया जा सका। संगम नोज पर हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो इस भीड़ को सही तरीके से व्यवस्थित कर सके। लेकिन इस बार भीड़ के नियंत्रण में हुई चूक ने बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए अपील जारी की। उन्होंने श्रद्धालुओं से यह आग्रह किया कि वो संगम नोज पर जाने से बचें और वहां की स्थिति को देखते हुए अन्य घाटों पर स्नान करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मां गंगा जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें। प्रशासन द्वारा बनाए गए और भी स्नान घाटों का उपयोग करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। योगी आदित्यनाथ की अपील एक तरह से प्रशासन की ओर से बड़ी प्रबंधन की कमियों को स्वीकार करने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से संगम नोज पर एकत्रित होने से बचना चाहिए और व्यवस्थाओं के मुताबिक अन्य घाटों पर स्नान करना चाहिए, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। वहीं इसी कड़ी में साधु संतों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वो संगम नोज पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना करें और घाटों पर स्नान करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। साधु संतों का ऐसा कहना था कि लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का पालन उस जगह करना चाहिए जहां सुरक्षा हो और जहां प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही हो। इस तरह की अपीलें एक और संकेत देती हैं कि लोगों को अपनी श्रद्धा को सुरक्षित तरीके से देखना चाहिए, न कि भीड़ का हिस्सा बनकर किसी बड़े हादसे की वजह बनना चाहिए। महाकुंभ के दौरान ऐसे हादसों की वजह से सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि आखिर संगम नोज जैसे पवित्र स्थल पर भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की योजनाएं क्या थी। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी हर बार ऐसी स्थिति से बचने में क्यों असफल रहता है। इस हादसे में सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी की थी, और अगर की थी तो ऐसी घटनाएं क्यों हुई। हालांकि प्रशासन ने इस बार संगम नोज पर क्षमता बढ़ाई थी, लेकिन बावजूद इसके 2 लाख लोगों को हर घंटे संभालने की व्यवस्था में चूक देखी गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, फिर भी इस तरह का हादसा हुआ। प्रयागराज के संगम नोज पर मची भीड़ ने एक बार फिर से प्रशासन की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है और कई घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों की अपील के बावजूद संगम नोज पर हर बार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। आखिरकार प्रशासन को इस दिशा में और सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।